या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर, ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, बादस खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख़्तसर, व अहसनु मिन कलम तरक़त आइनी, व अजमलु मिन कलम तलिद निसाउ, खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब, कअन्नक क़द खुलिक़त कमा तशाउ, बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम वबारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद वबारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। दर्स अल-अदबुल मुफ़रद के साथ हाजिर हैं। पिछला जो दर्स हमने इख्तिताम किया था वो बाब नंबर 50 और हदीस नंबर 91 पर ख़त्म हो गया था। और बच्चों को चूमना और उनका बोसा लेना, बच्चों पे रहमत करना, शफ़क़त करना, उनसे प्यार करना, इस मज़मून पर हमने पिछला दर्स ख़त्म किया था। आज बाब नंबर 91 और हदीस नंबर 92 से हम शुरू कर रहे हैं। बाबु अदबिल वालिदी व बिर्रिही लिवालदिही, ये बाब है कि वालिद का अपनी औलाद को अदब सिखाना और उससे भलाई करने का बयान। हज़रत वलीद बिन नुमैर बिन औस रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने अपने वालिद को ये फरमाते हुए सुना कि फरमाया करते थे कि इस्लाह अल्लाह ताला की तरफ से होती है और अदब जो है वो सिखाना वालिद की जिम्मेदारी में होता है। यानी कि वालिद का ये काम है कि वो अदब सिखाता रहे और ये ज़हन में तसव्वुर न रखे कि इस्लाह क्यों नहीं होती। इस्लाह जब अल्लाह ताला चाहेगा तो हो जाएगी। यहाँ पर दो बातें हैं। एक बात उस्ताज के लिए और एक वालिदैन के लिए। उस्ताज भी तरबियत करता है, अदब सिखाता है, वालिदैन भी तरबियत करते हैं, अदब सिखाते हैं। दोनों का काम ये है कि वो तरबियत करते रहे, अदब का दर्स देते रहे और एक वक्त आएगा कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी इस्लाह फरमा देगा। अब इससे ये भी पता चला कि तरबियत का जो प्रोसेस है वो कोई छोटा सा प्रोसेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि थोड़े दिन तरबियत की और तरबियत हो जाएगी, या औलाद की या शागिर्दों की या जिसकी तरबियत करने के लिए आप मामूर हैं या जिसकी करना चाहते हैं, तो आपके ज़हन में ये नहीं होना चाहिए कि मैं 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन करूंगा तो हो जाएगी। नहीं, तरबियत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक तकरार है, तकरार वो करते जाए, दोहराते जाए, अच्छी बातों को, अच्छी खसलतों को दोहराते जाए, फिर अल्लाह की रहमत से दुआ करें, ऐ मौला जो मैं अच्छी खसलतें, अच्छी बातें, अच्छी आदतें, अदब की जो बातें मैं इसके दिल में डालना चाहता हूँ, ऐ मौला वो इसके दिल में रासिख फरमा और इसको तज़किया क़ल्ब नसीब फरमा, इसकी इस्लाह फरमा। अल्लाह ताला जब चाहेगा उसकी इस्लाह फरमा देगा। हाँ, जो तरबियत करने में मुशक्क़त आप उठा रहे हैं इसका अजर अल्लाह की बारगाह से आपको मिलेगा, क्योंकि नेकी की बात करना भी तो नेकी है ना। अदब सिखाना नेकी की बात करना होता है, सलीका सिखाना कुरान और सुन्नत के मुताबिक किसी को, ये भी नेकी की बात है। लिहाजा ये बात करते असातिज़ा थके नहीं, करते जाएं, इसका अदद ज़हन में न रखें, ये समझे कि ये खैर का काम है,
मुझे एक बार नहीं 1000 बार भी करना पड़ा तो मैं करूँ। और फिर जब आपकी वजह से किसी की इस्लाह होगी तो उसका अजर आपको अलग मिलेगा। और जब आप किसी की इस्लाह कर लेंगे तो फिर आप अपना ये ज़हन बना लें कि आपने अपने लिए दुआ करने वाले जो लोग हैं उनमें एक और का इजाफा कर लिया। फिर वो जितनी भी अच्छाइयाँ करेगा, जहां उस अच्छाइयों का सवाब उसे मिलेगा, वहां अल्लाह की रहमत आप पर भी छमाछम बरसेगी। अल्लाह ताला का करम आप पर भी छमाछम बरसेगा कि अगर आज वो नमाजी है तो आपकी वजह से है, आपकी तरबियत से है, आपके सिखाने से है, आपके हल्का दर्स से ये सब कुछ हुआ है। फिर आगे हदीस नंबर 93 है। हज़रत आमिर से रिवायत है, नोमान बिन बशीर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे बयान किया कि उनके वालिद उनको उठाए हुए हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए। उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मैं आपको गवाह बनाता हूँ कि मैंने अपने बेटे नोमान को ये तोहफ़ा में दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, क्या तुमने अपने हर बेटे को तोहफ़ा दिया है? तो उन्होंने अर्ज़ की, नहीं। तो आपने फरमाया, मेरे सिवा किसी को गवाह बना लो। फिर फरमाया, ये तुम्हें ये बात अच्छी नहीं लगती कि वो तुम्हारे लड़के सब तोहफा लेने में बराबर रहे? तो उन्होंने, यानी मेरे वालिद ने कहा, जी हाँ, क्यों नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो अब ये न कहो, यानी किसी एक बेटे को तोहफा देने में मखसूस ना करो। कितनी प्यारी तरबियत है। उन्होंने एक बेटे को तोहफा दिया। आका अलैहिस्सलाम ने ऐसी तरबियत फरमाई कि ये औलाद है, हक इनका बराबर है। अगर इस बेटे को तोहफा देना है तो फिर सबको दो, और अगर सबको नहीं दे सकते तो वो चीज दो जो सबके लिए हो, यानी तमाम बच्चों की तरबियत एक ही तरह की जाए। वालिदैन तरबियत करते हुए इस महाज पर जब कमजोरी छोड़ते हैं तो बच्चे बड़े होकर फिर बिहेवियर भी उसी तरह का ही करते हैं। मतलब एक बच्चा था, उसकी तरबियत बहुत अच्छी की, बहुत अच्छी की। वो बड़ा होकर कारोबार लग गया, बन गया उसको दुनिया की हवा लगी और वो दुनिया में कहीं उड़ता फिरने लगा। अब आ गई उस बच्चे की बारी जिसको वालिदैन ने हमेशा इग्नोर ही किया हमेशा। तो क्या है, इग्नोर करने की बुनियाद पर उस बच्चे की तरबियत पे खलल वाक़ होने लगा। उसके अंदर अच्छाई के अमेज़िश कम, बुराई के अमेज़िश ज्यादा होने लगी। तो फिर क्या हुआ, फिर वालिदैन ने जिसके ऊपर बहुत मेहरबानी की थी, जब वो खिदमत वालिदैन से भागा तो उसकी तरफ रुजू किया जिसके ऊपर वालिदैन ने तवज्जो नहीं की थी। तो आज आकर फिर वो इस तरह हक जिताने लग जाता है औलाद में कि कल जब जिसको पढ़ाया था उसी से लो, यानी कि औलाद बिगड़ जाती है फिर खिदमत। लिहाजा ये नौबत अगर आई है तो वालिदैन माजी में सोचे कि ये किस गलती का खमियाजा है जो भुगतना पड़ रहा है, इस पर गौर करें। लिहाजा कभी भी इस महाज पर गलती ना करें। औलाद की तरबियत करते हुए एक जैसा माहौल पैदा करें। तरबियत एक अच्छी चीज है, ये वालिदैन को जेब नहीं देता कि वो अच्छी चीज एक बच्चे के लिए पसंद करे, दूसरे के लिए ना करे। बाज मौके पर खदो खाल के मामलात भी देखे गए कि जो बच्चा गोरा चिट्टा है उसकी तरबियत की, बहुत डॉक्टर बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और जिसका रंग काला है उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। तो फिर क्या हुआ, फिर जब औलाद बिगड़ गई तो अब वालिदैन को चाहिए सहारा देने के लिए कोई नहीं। किसी को आपने बहुत ज्यादा प्यार दे के बिगाड़ दिया और किसी को आपने प्यार ना दे के बिगाड़ दिया। ये होता है फिर बाद में इसका नतीजा। लिहाजा जब भी औलाद की तरबियत करे, एक बराबर की तरबियत करे। जब भी सोचे सबके लिए एक म्यार सोचे, किसी के लिए हल्का म्यार ना सोचे।
ऐसी तरबियत के नतीजे में औलाद फर्मा बरदार होती है, औलाद के अंदर वालिदैन का एहतराम और इज्जत बढ़ता है। बाप बूढ़ा भी हो जाए ना तो औलाद उसके मशवरे के बगैर कदम नहीं उठाती, हर मामले में बाप और माँ को मुशावरत में रखती है। लिहाजा वालिदैन किसी मुकाम पर भी बच्चों की तरबियत में इस तरह की कमजोरी वाक़ ना होने दें। आगे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस के नीचे लिखते हैं, इमाम अबू अब्दुल्ला बुखारी ने फरमाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तरफ से गवाही की इजाजत नहीं है। फिर आगे हदीस नंबर 94 है, हजरत महारिब बिन दसार रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये दिसार करके भी पढ़ा जाता है लफ्ज़। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उनका नाम अबरार यानी नेकियां करने वाला रखा है, क्योंकि उन्होंने अपने बापों और बेटों से नेकियां की। जिस तरह तेरे वालिद का तुझ पर हक है, इसी तरह तेरे बेटे का भी तुझ पर हक है। कितनी प्यारी तरबियत की है। लिहाजा औलाद के हुकूक वालिदैन पर यकसा होते हैं। पिछले दरसों में मैंने एक दर्स में कलाम किया था, ये भी एक अलमिया कह लें कि बच्चियों की तरबियत में और बच्चों की तरबियत में भी फर्क डाल दिया जाता है। हालांकि बच्चियों की तरबियत होनी वैसे बराबर चाहिए, लेकिन चूंकि बच्चियों ने अगले घर में ब्याही जन, उनकी तरबियत और ज्यादा एहतियात के दायरे में होनी चाहिए। लेकिन नहीं, खाने की चीज हो बच्चियों को कम बच्चों को ज्यादा, पैसे देने हैं बच्चियों को कम बच्चों को ज्यादा। देखिए एहतियात के तकाजे जिस तरह बच्ची को सिखाए जाते उस तरह बच्चे को भी सिखाए जाएंगे। लेकिन ऐसा दुरुस्त नहीं है कि आप तरबियत करके कोई ऐसा अहम पहलू वो दरगुजर कर जाए कि जिससे बच्चा हो या बच्ची, उन दोनों में मुनाफरत का तस्वुर पैदा हो, या उनमें से कोई एक आपसे नफरत करने लगे और कहने लगे कि मेरे बाप ने उसको दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। जब ये बात आती है, यहीं से ये बुनियाद बनती है, तरबियत के बिगड़ने की बुनियाद बनती है। फिर आगे बाब नंबर 53 हदीस नंबर 95 है, जो शख्स रहम नहीं करता, जैसे पिछले जुमला मैंने पिछली हदीस के अंदर बयान किया, जो शख्स रहम नहीं करता उस पर भी रहम नहीं किया जाता। दोस्तों चाहते हैं कि कोई आपके साथ अच्छा बिहेवियर करे, रहमत से पेश आए, दरगुजर करे, माफ करे, आपके साथ इज्जत के साथ हुस्न अखलाक के साथ पेश आए। उसके लिए जरूरी है कि आपका इस तरह का करैक्टर नजर आना चाहिए औरों के साथ, औरों से मिले गलती पे दरगुजर करे, रहमत करे, माफ करे, तौबा कबूल करे, माफ करना सीखे। जब आप किसी को माफ करेंगे तो कोई आपको भी माफ करेगा, सोसाइटी में एक कल्चर आम होगा। तो जब आप माफ ही नहीं करते तो आपने कल्चर में कोई चीज अच्छी डाली ही नहीं, तो उसके अंदर से आपके लिए माफी कहां से आएगी। अच्छाई को आम करो, अच्छाई नसीब हो जाएगी। अच्छा करो, अच्छा मिलेगा। तौबा कबूल करो, तुम्हारी तौबा कबूल की जाएगी। अच्छे अंदाज में मिलो, तुम्हें अच्छे अंदाज में मिला जाएगा। दूसरों पे रहम करो, तुम पर भी रहम किया जाएगा। रिवायत है, उसके अंदर लफ्ज है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी पर रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। सुनन तिरमिज़ी के अंदर हदीस 591 नंबर पर यह हदीस है। इमाम अहमद बिन हम्बल ने 11,362 पे, और इसको इमाम तिरमिज़ी अपनी इलल में भी, इलल तिरमिज़ी में भी लाए इस रिवायत। जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी पे रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। ये कायदा है, ये उसूल है। सही बुखारी में ये रिवायत 6013 पर, रिवायत मुस्लिम में 2319 पर, तिरमिज़ी में 1222 के ऊपर ये रिवायत मौजूद।
फिर हजरत जरीर से रिवायत है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस नंबर 97, जो शख्स लोगों पे मेहरबान नहीं, अल्लाह उस शख्स पे मेहरबान नहीं। अल्लाह की मेहरबानी के लिए जरूरी है कि उसकी मखलूक के ऊपर शफकत की जाए, उसकी मखलूक के ऊपर करम किया जाए, रहम किया जाए, दरगुजर किया जाए, माफ किया जाए, फिर अल्लाह की रहमत से भी ये तवक्को करे। जो अल्लाह की मखलूक पे रहम नहीं करता तो वो उस मखलूक के खालिक से रहम की उम्मीद ना रखे। ये अल्लाह को पसंद नहीं कि मखलूक पे जुल्म करने वाला अल्लाह से रहम की तलबी करे। हदीस नंबर 98 में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है, आप फरमाती, चंद देहाती लोग हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए। उनमें से एक शख्स ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, क्या आप बच्चों को बोसा देते? अल्लाह की कसम, हम तो इन्हें बोसा नहीं देते। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मैं इस चीज का मालिक हूं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तेरे से रहम यानी मेहरबानी रहम करना निकाल दी है, तो मैं तुझे ये नेमत रहम करने वाली कैसे दे दूं? जब अल्लाह ताला ने सलब कर लिए तो मैं तो अल्लाह की रजा के खिलाफ नहीं दे सकता हूं। मैं जो फजल करता हूं, मैं जो रहम करता हूं, मेरी जो अता है वो असल में अल्लाह की ही अता है। तो जब अल्लाह ने सलब कर लिया तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं? मैं खिलाफ हुक्म रब्बी तो नहीं कर सकता ना। यानी नाराजगी का इजहार फरमाया कि तुम्हारा ये जो अमल है ये गलत है। इसके हवाले पहले मैं दे चुका, हदीस नंबर 99 है। हजरत अबू उस्मान रिवायत करते, फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक आदमी को आमिल बनाया, तो उस आमिल ने कहा, मेरे इतने इतने बेटे हैं, मैंने इनमें से किसी एक का बोसा नहीं किया, किसी को नहीं चूमा। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गुमान किया, या हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने बंदों पे रहम नहीं फरमाता सिवाय उनके जो उनमें से नेक हो, यानी वो जो मखलूक पे रहम करने वाले, दरगुजर करने वाले हो, उन पे रहम किया जाता। तो ये रहमत का बयान है कि दरगुजर करो, माफ करो, तुम्हें भी माफ किया जाए। तो जितना हो सके सोसाइटी में, कल्चर में इस चीज को आम करें, इस फिक्र को आम करने में तकलीफ को सीने से लगाएं, उसके बदले में अल्लाह ताला की बारगाह से अजीम अजर पाएं। कभी भी किसी पे रहम इस वजह से ना करें कि ये बाद में इस पे लाजिम हो गया कि ये मेरे ऊपर करे ना। हमेशा जब किसी पे रहम किया जाता है, किसी को माफ किया जाता है, तो उसके अंदर अल्लाह की रजा शामिल होनी चाहिए कि ये मेरे रब को पसंद है। कल जब कोई मेरे साथ रहमत से पेश आएगा तो उसके दिल में मेरी मोहब्बत और मुझ पे रहम करने के अमल जो है वो भी अल्लाह ही इनके दिल में डालेगा। जब अमल में खालिस अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल की ज़ात अक़दस की तरफ तवज्जो होगी तो वो अमल खालिस हो जाएगा। जो अमल जितना अल्लाह की रजा के लिए मुखलिसाना तरीक पे अदा किया जाता है उसका अजर भी उतना बड़ा होता है। तो ये आज का पैगाम है, दर्स है। इंशाअल्लाह हम हदीस नंबर 100 से शुरू करेंगे अगला दर्स इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।